काला खसी नहीं है तो मेनली टी स्केल, तूफान नापने के लिए टी स्केल, बस 3-4 स्केल रहते हैं, नाम दे देता आदमी। लेट से जो लड़कियां है ना उसको आराम से मत लाया करो, उधर ही बंद कर दिया करो। हाँ सब लड़की लेट से आएगी, अगर कोई उसको ले आके बैठा देगा तो अपना उसको लगता है कि नहीं ये अब लेटे आने में ठीक है। चलिए बाबू देखते हैं, बादल पढ़ा रहे थे, बादल बड़ी ज्यादा टाइप का होते हैं सब, ठीक है। बादल दिखा दिए थे ना, खत्म हो गया था बादल। 2 टाइप का बादल से बारिश होती है, 15 टाइप में से 2 टाइप से बारिशें होती है। तो जिससे बारिश होती है उसको समझते हम लोग। सबके पास पीडीएफ है? देखिए बादल क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर और 12 किलोमीटर तक। ये इस टाइप में बादल पाए जाते हैं 3 कैटेगरी में, एक सबसे नीचे, एक मध्य में, एक एकदम ऊपर। तो बादल जो होते हैं वो कितने कैटेगरी में आप इन्हें बांट सकते थे? कितने कैटेगरी में? निम्न स्तरीय बादल 2 किलोमीटर, और ये 4 से 6 किलोमीटर तक मध्य स्तरीय बादल, 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक मध्य स्तरीय बादल, अब 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर 12 किलोमीटर तक उच्च स्तर। इसके ऊपर समताप मंडल। कौन सा मंडल? समताप। आप बताइए अपने मन से जरा सोच के, ये 3 कैटेगरी का जो बादल है, लो, मीडियम एंड हाई, इसमें सबसे भारी कौन सा होगा? जेन्युइन है, नीचे वाला भारी होगा। अच्छा, बादल में भारी होने का मुख्य कारण क्या है? पानी का होना। अब एक चीज तो समझ में आ गया कि उच्च स्तरीय से वर्षा होने वाला नहीं है, मध्य स्तरीय से वर्षा होने वाला नहीं है, वर्षा जब भी होगा निम्न स्तरीय से। ऊपर वाले बादल सब कैसे होते हैं? 100 पीस वाले होते हैं, ये नीचे वाला बड़ी खतरनाक होते हैं। सही, यही वर्षा करते हैं। कितने किलोमीटर पे? 2 किलोमीटर। तो पहले जो वर्षा करते हैं उनको हम लोग देख लेते हैं, लास्ट वाला। तो वर्षा स्तरीय बादल एकदम लास्ट में दिया है ना। देखिए उच्च स्तरीय बादल से वर्षा नहीं होती है, इन्हें 3 भागों में बांटते हैं। पहले बता दी इससे भी वर्षा नहीं होगी, इसको कितने भाग में बांटते हैं? बताइए। निम्न स्तरीय बादल से वर्षा होती है, उच्च स्तरीय बादल से नहीं होती है। उच्च स्तरीय बादल से वर्षा होगी? नहीं। इसे 3 कैटेगरी में बांटते हैं। निम्न स्तरीय, मध्य स्तरीय से वर्षा होगी? नहीं। इन्हें 2 कैटेगरी में बांटते हैं। अब ये निम्न स्तरीय है। निम्न स्तरीय को हम 4 कैटेगरी में बांटते हैं, जिसमें केवल 2 से वर्षा होती है। देखिए उच्च स्तरीय बादल कितने टाइप का? मध्य स्तरीय, इन तीनों में से किसी से वर्षा होगी? इन दोनों में से किसी से होगी? ये कितने कैटेगरी का? इन 4 में चारों से नहीं वर्षा, केवल 2 से होगी। किससे होगी? 2 से। पहले वर्षा वाला देख लिया जाए, बाद में इसे 100 पीस वाला बादल देखा जाएगा। तो देखिए सबसे जो निम्न स्तरीय बादल, इसे 4 श्रेणी में बांटते हैं। उसका तीसरा श्रेणी है वर्षा स्तरीय। कौन सा है? वर्षा स्तरीय। कौन सा बादल है? वर्षा स्तरीय। तो वर्षा स्तरीय से क्या होता है? बारिश होता है। वर्षा स्तरीय, वर्षा स्तरीय से क्या होता है? बारिश होता है। लेकिन यह बारिश मूसलाधार नहीं होती है, बल्कि फुहारे जैसे होती है। ये भूरे रंग के बादल होते हैं, ये हल्के बारिश कराते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? वर्षा स्तरीय। और इसके बाद जो सबसे ज्यादा कपासी वर्षा बादल, कौन सा? कपासी वर्षी। कपासी वर्षी या कपासी वर्षा। कपासी वर्षी बादल। कौन सा बादल? वर्षा स्तरीय अलग हो गया और कपासी वर्षी अलग हो गया। वर्षा स्तरीय से बारिश होगा, कपासी वर्षी में भी बारिश होगा। ज्यादा मूसलाधार वर्षा होगा कपासी वर्षी। मूसलाधार बारिश, मूसलाधार बारिश, मूसलाधार कपासी। और धीमी वर्षा, वर्षा स्तरीय। बताइए क्या इसके चारों कैटेगरी से वर्षा होती है? इन दोनों में से किसी से नहीं होगा, इन तीनों में से किसी में नहीं होगा। तो बादल के टाइप देखेंगे तो 3, 2, 5 और 4, 9। दुइये को में से बारिश हुआ,
बाकी 7 में से बारिश नहीं हुआ। आगे बढ़े। कपासी वर्षी, इससे सर्वाधिक वर्षा होती है। इन बादलों में लंबवत विस्तार देखा जाता है। ये बादल तेज बौछार से ओलावृष्टि, तड़ित झंझावात, तड़ित झंझावात मतलब क्या होता है, बिजली तड़क के साथ बारिश कराते हैं। कौन से बादल? कपासी वर्षी। कौन सा? कपासी। और अस्तरीय बादल जो होता है निम्बस ट्रस, इसमें वर्षा होती है, भूरे रंग का होता है। ये धीमी वर्षा होती है, लगातार होती है। ये बादल नीचे से ऊपर एक मीनार की तरह खड़े होते हैं, विस्तृत क्षेत्र पर वर्षा कराते हैं, लेकिन ज्यादा वर्षा नहीं कराते। और ये छोटे से एरिया में वर्षा कराएगा, लेकिन जब कराएगा तो पूरा घनघोर कराएगा, बहुत भयानक वर्षा। तो वर्षा के बादल को मुख्य रूप से 3 कैटेगरी में बांटते हैं। उच्च स्तरीय बादल से वर्षा नहीं, मध्य स्तरीय से वर्षा नहीं, निम्न स्तरीय की 4 कैटेगरी, 4 में से केवल 2 से बाकी से वर्षा नहीं। ये 2 याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछता है। सबसे मूसलाधार वर्षा किस बादल से? धीमे धीमे किंतु लगातार वर्षा, हल्का बौछार से वर्षा स्तरीय, मूसलाधार बारिश, मूसलाधार कपासी वर्षा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब सारा का सारा बादल कैसा है? 100 पीस वाला है। बाकी जितना बादल है सब कैसा है? 100 पीस वाला बादल है सब। आगे बढ़े। जैसे निम्न स्तरीय में एक कपासी बादल, इससे वर्षा नहीं होती है। ये मेघ साफ मौसम का सूचक होता है। इसमें कई टाइप के बादल होते हैं, 2 हम बता दिए। पहला है इसमें कपासी बादल। कपासी बादल से वर्षा नहीं होती। ये बहुत हल्के बादल होते हैं, साफ मौसम, कभी देखिएगा ना, मौसम साफ रहेगा, हल्का हल्का बादल रहेगा, पता ही नहीं चलेगा, पूरा आर पार उसमें से दिखाई देगा यहाँ पे। तो कपासी बादल कैसे होते हैं? साफ मौसम में। कपासी बादल साफ मौसम से होता है। किसी को दिक्कत? बताइए। निम्न स्तरीय बादल कितने टाइप के? कितने? टोटल 4। क्या कपासी बादल से वर्षा होगी? कपासी बादल से वर्षा नहीं होगी। कपासी से वर्षा नहीं होगी। कपासी से वर्षा नहीं होगी, सॉरी, कपासी वर्षी। देखिए, कपासी वर्षी से वर्षा होगी, ये पूरा नाम है इसका, कपासी वर्षी। और वर्षा स्तरीय, इन दोनों से वर्षा होगा। और जो कपासी लिखेगा, केवल कपासी, उससे वर्षा नहीं हो। या हम क्या लिखे हैं? कपासी वर्षी। तो कपासी वर्षी से वर्षा होगी, लेकिन केवल कपासी से वर्षा नहीं हो। कपासी स्तरीय, कपासी और वर्षी होगी। वर्षा स्तरीय, केवल कपासी बादल नहीं होगी, केवल कपासी बादल। अस्तरीय बादल नहीं होगी, अस्तरीय बादल नहीं होगी। लेकिन वर्षा, वही अगर वर्षा स्तरीय कर दिया तो अस्तरीय बादल, देखिए दोनों का नाम मिलता जुलता है। कपासी से होगा और कपासी वर्षी से, अस्तरीय बादल से होगा और वर्षा स्तरीय से। यानी जहां जहां वर्षा लग गया है उस वाले से होगा। इसमें देखिए, कपासी से होगा और कपासी वर्षी से, अस्तरीय से होगा, वर्षा स्तरीय से। तो निम्न बादल कितने टाइप के? कितनी ऊंचाई तक? 2। सबसे भारी बादल निम्न स्तरीय। सबसे भारी बादल जहां बादल एक, जहां समान बादल वाले क्षेत्रों को आइसोनेफ कहते हैं। समान बादल वाले क्षेत्र को आइसोनेफ, समान बादल वाला क्षेत्र आइसोनेफ। डॉपलर रडार का प्रयोग करते हैं हम लोग बादलों की स्थिति और मौसम को जांच करने के लिए। किस रडार का प्रयोग करें? डॉपलर रडार। जहाज का जो अगला थुथुर होता है ना, जिसको एरोडोम कहते हैं, अगला जो थुथुर होता है जहाज का, उसे क्या कहते हैं? एरोडोम। उसमें रडार लगा होता है। क्या होता है? रडार। वो आगे देख लेता है बादल कैसा है कैसा नहीं है, तो जहाज मोड़ भी लेता है वहां पे। वरना इन सब बादल में फंस जाते हैं, तो दिक्कत हो जाता है बादल में। अक्सर देखिएगा जहाज में जितना दिक्कत होता है वो इन्हीं बादलों की वजह से होता है। जब जहाज लैंडिंग के लिए आती है, तब निचवा आती है, तब। ये सब में घना नहीं होता है उतना, क्रॉस करके नहीं। ये बहुत खतरनाक होते हैं, यहाँ पे पूरा अंधेरा कर देते हैं सब। तो बताइए, निम्न स्तरीय बादल कितने टाइप का? हाँ, निम्न स्तरीय 4। याद रहेगा? बिठा के पूछते हैं। नाम देखिएगा, इसमें बड़ी कंफ्यूजन होता है। कपासी बादल नहीं हो, कपासी वर्षी, वर्षा स्तरीय, स्तरीय बादल, मूसलाधार बारिश, कपासी वर्षी, कपासी मूसलाधार बारिश, कपासी, झिमिर झिमिर,
वर्षा झिमिर झिमिर तो समझते होंगे आप लोग, धीरे धीरे वर्षा स्तरी। ये चारों के चारों बादल कैसे हैं? निम्न। कैसे हैं? निम्न। याद रहेगा ना, घनघोर बारिश एकदम कपासी, कपासी बादल से वर्षा होगा, मौसम क्या हो जाता है? साफ हो जाता है। इससे मौसम क्या हो जाता है? साफ हो जाता है एकदम। वहां पे मौसम क्या हो जाएगा? साफ। लिखता है कि इसमें कपासी बादल से वर्षा नहीं होती है। यह मेघ साफ मौसम का सूचक है। इसका विस्तार तथा सघनता अधिक होती है। आकाश में यह मेघ रुई के ढेर के जैसे नजर आते हैं। लंबवत विस्तार अधिक होता है। ये गुंबदाकार या फूल गोभी जैसे दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? फूल गोभी की तरह। फूल गोभी देखे हैं बड़ा, वैसे दिखाई देता है। स्तरीय बादल, इसमें भी वर्षा नहीं होगी। इस बादल में लंबवत विस्तार कम देखा जाता है, जबकि क्षैतिज विस्तार ज्यादा देखा जाता है। यह आसमान में विस्तृत हिस्से में फैले होते हैं। यह मेघ परतदार होते हैं। इसका निर्माण उष्मा के क्षय से भी होता है। देखिए कपासी बादल कैसा दिखता है? गोभी जैसा। कैसा दिखता है? गोभी जैसा। इसमें है जी कहीं वीडियो डेस्कटॉप पे? ये है तो इसका आइकन बड़ा नहीं होगा? कैसे होता है? लार्ज। तो दिख सके उसमें, ये नहीं दिखेगा। प्लेयर ही ऐसा है। ये नहीं है। इतना छोटा क्यों दिख रहा है? बहुत छोटा दिख रहा है। देखिए इसको बड़ा कर देते हैं। ये स्क्रीन पे ना, जहाज की स्क्रीन पे कोई बकोट दिया था। ये बादल दिखेगा फूल गोभी टाइप का दिखा। ये बादल फूल गोभी की तरह। अभी जहाज निकलेगा तो उधर देखिएगा एकदम साइड से दिखेगा। ये दिख गया, ये फूल गोभी की तरह। अब पीछे मुड़ के हम कैसे देखे? जॉर्जिया वाला कहा थोड़े मोड़ चाहता नहीं, लड़का सबको वीडियो दिखाना है। देखिए फूल गोभी की तरह है कि नहीं? अलग है दुनिया। जब इसमें रहता है ना जाए तो बहुत टर्बुलेंस होता है। जब ये बादल को देखिए, अभी तो दिख रहा होगा आप लोग को, पूरा एकदम रुई की तरह बिखरा हुआ है फूल गोभी। तो आगे अगर बादल आता है, पायलट मोड़ ओढ़ लेता है यहाँ पे। और ऊपर वाला देखिएगा क्षैतिज रूप से है यहाँ पे, अस्तरी बादल दिखा था ऊपर। थोड़ा सा पीछे करते हैं, एक किधर से चल, इधर आओ, बहुत खचरा है, रुक यहां से। ये देखिए, ये लंबवत विस्तार में पाए गए हैं। अच्छा, ये नीचे वाले बादलों को देखिएगा, ये क्षैतिज रूप से ऐसे बिखरा हुआ। ये कैसा है? ऊपर वाले को भी देखिए कैसा है? क्षैतिज है। कैसा है? तो कुछ बादल लंबवत नहीं है, परपेंडिकुलर होते हैं, और कुछ वर्टिकल होते हैं। वर्टिकल मतलब लंबवत, हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज। तो कपासी बादल जो होता है रुई के ढेर की तरह दिखता है, और वो फूल गोभी का रूप ले लेता है। देखिए फूल गोभी की तरह बना हुआ है ना इतना यहाँ पे फूल। और अस्तरी बादल क्या होते हैं? क्षैतिज होते। तो ये देखिए, ये कौन सा है? कपासी। और ये कौन सा है? अस्तरी। देखिए अस्तरी क्या है? क्षैतिज रूप से फैला हुआ है। अस्तरी कैसा फैला होता है? क्षैतिज। देखिए कपासी बादल या कोमुलस जो वो होता है क्लाउड, इससे वर्षा नहीं होता। या मेघ साफ मौसम का, बताइए इससे साफ मौसम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? या बनेगा तो कैसा मौसम हो जाता? आगे मौसम साफ है कि नहीं? थोड़ा बहुत टर्बुलेंस बस इसमें होता है, वो भी पायलट साइड से निकाल देता है। पता चला बड़का गुंबद बनल है, गांधी मैदान बराबर गुंबद बन जाता है एकदम वहां पे, वही में जजिया लेके घुस जाकर नहीं, साइड से निकाल देता है, वरना टर्बुलेंस हो जाता है वहां पे। तो पायलट को होता है कि भैया तुम ये सब बादल उदल से क्या करना, बच के निकालना, वरना जिस जहाज में ज्यादा टर्बुलेंस होता है आदमी सोचता है कि जहाजिए खराब था। अरे जहाज कहां से खराब था? वहां पे सारा जहाज या तो आपका एयरबस होगा या तो बोइंग होगा। वो तो कंपनी अलग है, आप वो अपना जहाज खोल के चिपका लीजिए, समझ में गया नहीं? जैसे काला खस्सी एयरलाइन, अपनी कंपनी खोल लो, नहीं समझ में आएगा? बकुला एयरलाइन, तो उसमें कोई अलग। तो बताइए कपासी बादल किस मौसम के सूचक है? हाँ देखो ये कौन है भाई? कर बादल सॉलिड होते हैं? नहीं जी, धुंधला होता है एकदम। एकदम कैसा होता है? धुंधला। धुआं देखें, धुआं वैसे ही होता है, कुहासा की तरह दिखता है यहाँ पे। तो बताइए ये लंबवत जो है कपासी, और ये जो है अस्तरीय, ये किसके सूचक है? साफ। फूल गोभी की तरह कौन होता है? कपासी बादल।
या मेघ रुई के ढेर के समान दिखता है, लंबवत विस्तार होता है, देखने में गुंबद या फूल गोभी जैसा दिखता है। दिखता है कि नहीं दिखता है जी? देखिए ये गुंबद की जैसे दिख रहा है या फूल गोभी की तरह दिख रहा है। और ये किस मौसम का सूचक है? साफ मौसम का सूचक है। बहुत बड़ा गुंबद टाइप का बन जाता है तो इसको साइड से निकाल लिया जाता है। यहाँ देखिए जो मोड़ रहा था जजिया। दूसरा है क्या होगा? अस्तरी बादल। इससे भी वर्षा नहीं होता। यह बादल लंबवत कम किंतु क्षैतिज विस्तार ज्यादा होते हैं। यह आसमान में विस्तृत हिस्से में फैले होते हैं। देखिए ज्यादा हिस्से में फैला है कि नहीं है? तो अस्तरी बादल ज्यादा, कोई भी चीज क्षैतिज फैलेगा तो ज्यादा हो जाएगा, लंबवत फैलेगा तो कम होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? कर यह मेघ परतदार होते हैं तथा इसका निर्माण उष्मा के क्षय तथा विभिन्न तापमान के हवाओं के मिश्रण से होता है। देखिए कई परत में तो दिख ही रहे होंगे आप लोग को। आदमी रोक के तो फोटो खींचा नहीं है आप उसका, नहीं तो पूरा आपको दिखा देते। तो बताइए निम्न स्तरीय बादल समझ में आ गया? निम्न स्तरीय बादल समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कितने टाइप के निम्न स्तरीय? ये गुंबद जैसा दिखा वो गुंबद के समान कपासी बादल। ये गुंबद के समान जो था ये कपासी, कौन सा बादल हो जाता है? कपासी बादल। समझ में आ ही गया होगा आप लोग को, कपासी बादल। अब बाकी जो है वर्षा स्तरीय आप देखे होंगे, बारिश होता है तो बादल छाई जाता है आपका भूरे कलर का छा। और एक होता है कपासी वर्षी, अंधेरा करके बारिश होता है। कभी देखना काला घटा करके आ जाता है तो आप लोग खुदे देखे रहते हैं। और ये सब जो ऊपर से दिखाई देता है सब, तो आपको तो चारों बादल दिख गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हमारे काम लायक यही 4 बादल होते हैं, बाकी तो जो सब ऊपर होते हैं। सब बादलों को ऊंचाई के आधार पर कितने भाग में? 2 किलोमीटर तक निम्न, 6 किलोमीटर, 12 किलोमीटर और 14 किलोमीटर तक समताप मंडल। कौन सा मंडल? समताप मंडल। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अब नीचे से हम लोग पढ़ते हैं, इधर ही से। हाँ अब आता है कौन सा? मध्य स्तरीय। कौन सा? मध्य। इसमें भी 2 टाइप का बादल होता है, एक होता है उच्च स्तरीय, एक होता है उच्च कपासी। उच्च स्तरीय और उच्च कपासी। उच्च स्तरीय और उच्च कपासी। उच्च स्तरीय, उच्च स्तरीय उच्च उच्च स्तरीय और उच्च कपास। क्या इन दोनों से वर्षा होती है? नहीं। ये दोनों बादल कहां पाए जाते हैं? मध्य। लेकिन ससुरों के नाम में क्या है? उच्च है। उच्च नहीं, नाम में क्या है? उच्च। जब भी किसी चीज के नाम में जोर दिया जाए तो समझिए उस ससुर नहीं। जैसे महिला जयवर्धन है, महिला ही नहीं है। दरियाई घोड़ा, घोड़ा ही नहीं है। हाँ स्टार फिश, हाँ फिश ही नहीं है वो। ये कुछ भी बोल देता है यहाँ पे। आगे बढ़े। उच्च स्तरीय बादल से क्या बारिश होगी? इस बादल से लगातार वर्षा होने की संभावना होती है किंतु इससे वर्षा नहीं होती है। उच्च कपासी, इस बादल को पताका मेघ के नाम से भी जाना जाता है। इस बादल से वर्षा नहीं होती है। यह बादल लहरदार धाराओं के समान पाए जाते हैं। वायु में लंबवत कारण यह बादल का विकास ऊपर की ओर होता है। इसे इंद्रधनुष की छटा दिखती है। तो जो इंद्रधनुष देखे ना, इंद्रधनुष तो लगभग सब लोग देखे होंगे। इंद्रधनुष सब लोग देखे होंगे। तो इंद्रधनुष के आसपास जो बादल होता है, हल्का हल्का बादल, इंद्रधनुष के पास जो एकदम हल्का बादल होता है वो कौन सा होता है? उच्च कपासी। उच्च कपासी के पास इंद्रधनुष, उच्च कपासी के पास इंद्रधनुष, उच्च कपासी याद रहेगा। उच्च कपासी बादल को ऊंचाई के आधार पर कितने भाग में? सबसे नीचे निम्न, बीच वाला ऊपर वाला उच्च स्तरीय। समझ में आ गया नहीं? उच्च कपासी और उच्च स्तरीय। उच्च स्तरीय की कोई विशेषता नहीं। उच्च कपासी किसके पास बनते हैं? इंद्रधनुष। उच्च कपासी इंद्रधनुष। उच्च कपासी कपासी बादल निम्न स्तरीय। कपासी बादल स्तरीय बादल निम्न स्तरीय। और वर्षा स्तरीय। हल्की वर्षा किससे होती है? भयानक वर्षा कपासी में। कपासी वर्षा, कपासी वर्षी, कपासी वर्ष। अब ऊपर वाले बादल को क्या कहते हैं? उच्च स्तरीय। कौन सा? उच्च स्तरीय। सबसे ऊपर वाला बादल
उच्च स्तरीय बादल होते हैं। कौन से होते हैं? उच्च स्तरीय बादल, सबसे ज्यादा हाइट पर उच्च। क्या इनसे बारिश होगा? इसमें पहला है पक्षाप बादल। कौन सा बादल? पक्षाप बादल। क्या इससे बारिश होगी? पक्षाप का नाम रखा गया पक्षी के पंख के आधार पर। कौन सा? पक्षाप बादल पक्षी के पंख के समान लाइन से बिखरे होते हैं। पक्षी के पंख के समान क्या होते हैं? लाइन से बिखरे होते हैं। क्या इनसे बारिश होगी? पक्षाप बादल किसके समान है? पंख के समान प्रतीत होते हैं। ये सबसे ऊंचाई पे बढ़ जाते हैं, इनकी सघनता कम होती है, जिस कारण ये सूर्य के प्रकाश आने में कोई भी बाधा नहीं उत्पन्न करते। इन बादलों को मोती के समान माला इसमें क्या होती है? दिखाई देती है। कई सारे ग्रुप में पाए जाएंगे। बहुत ज्यादा हाइट पे होता है, नीचे से इसकी संभावना दिखने की कम ही रहती है। मौसम साफ रहेगा तब दिखता है। पक्षी के पंख के समान, सबसे कम सघनता पक्षाप, सबसे हल्का पक्षा, सबसे ऊंचा हाँ मोतियों के समान पक्षा, मोतियों के समान, पक्षी के पंख के जैसा पक्षा, सबसे कम सघनता, सबसे हल्का, सबसे ऊंचा भी पता ही है, सबसे हल्का है इसीलिए तो सबसे ऊंचा गया। क्या सूर्य के प्रकाश को आने में कोई बाधा उत्पन्न करता है? सूर्य का प्रकाश सीधा ही चला जाता है। किससे? पक्षाप बादल से। समझ में गया? बादल तैरते क्यों है? कम घनत्व के कारण। किसके कारण? कम बादलों का घनत्व बहुत ही कम होता है, इसलिए वो इजीली तैर जाते हैं। अगर घनत्व ज्यादा होगा तो तैर नहीं। समान बादलों वाले क्षेत्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोनेफ। समान बादल वाले क्षेत्र को मिलाने वाली रेखा को आइसोनेफ। आइसोनेफ क्या कहेंगे? समान बादल वाला क्षेत्र आइसोनेफ। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? सबसे ज्यादा वर्षा धीमी धीमी लगातार वर्षा, वर्षा धीमी धीमी लगातार वर्षा, वर्षा स्तरीय। इंद्रधनुष उच्च 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 कपासी से। पक्षी के समान पक्षा, सूर्य के प्रकाश को थोड़ा भी नहीं रोकता, मोतियों के समान दिखता। अब तो पक्षाप स्तरीय। पक्षाप स्तरीय, इसके जस्ट नीचे होता है पक्षाप स्तरीय। ये बहुत घना होता है। पक्षाप स्तरीय ये प्रभा बना देता है। क्या बना देता है? प्रभा। प्रभा होलो, प्रभा या होलो बना देता है। ये बादल बड़े घने होते हैं। बादल क्या होते हैं? घने होते हैं। ये भी सेम गुंबद की तरह दिखते हैं। कैसे दिखेंगे? अभी जैसे गुंबद वाला दिखाए थे ना, वैसे ही दिखते हैं। लेकिन जो गुंबद के समान कौन दिखाई दिया था? कौन बादल? कपासी। कपासी वर्षी कपासी गुंबद के समान दिखा था, अब बिखरा हुआ था ऐसे अस्त्र। अब इन दोनों को मिला दें तो क्या बनता है? कपासी अस्तर। उसको जो यहां देखिए पक्षाप स्तरीय बादल, ये गुंबद की तरह ही दिखता है। कैसा दिखता है? गुंबद, लेकिन ऊंचाई पे होता है और इसकी घनत्व तो ज्यादा होता है। घनत्व क्या होता है? ज्यादा, इसलिए सूर्य के प्रकाश को क्या होता है? रोक लेता है। तो एकदम गुंबद के समान पाया गया, फूल गोभी के समान, और उसके पीछे सूर्य को ढक लेता है। तो सूर्य नहीं दिखता है, लेकिन उसकी किरणें निकलती हुई दिखती हैं। तो जिसको हम प्रभा या होलो कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रभा या होलो। जैसे भगवान लोगों के पिछवा देखिएगा ना, रोशनी निकलेगा, निकलता है तो लगभग नहीं कहता कहां से रोशनियां निकल रहा है, लेकिन निकल रहा है। उसी को क्या कहा जाता है? प्रभा। वो सारे भगवान लोग के पीछे निकलता है। समझा बकलोलवा? तुम अपने पिछवा कौन चीज देख रहा है? मिथुन चक्रवर्ती, हम क्या भगवान लोग के पीछे रोशनी निकलता है तो देख रहा है? देख तो मैंने लड़का को एक बार विष्णु क्या बोल दिए, प्रभा मंडल खोजने लगा सब। आगे बढ़े? किसी को दिक्कत तो बताइए। पक्षाप स्तरीय के पीछे क्या बनता है? प्रभा। दिखेगा ये भी गोभी की तरह, फूल गोभी की तरह, लेकिन क्या होता है? बहुत ज्यादा घना होता है। सूर्य को ढक लेता है तो पीछे से सूर्य क्या हो जाता है? छिप जाता है, लेकिन उसकी रोशनी ऐसे निकलती हुई रहती है। तो उसे हम क्या कहेंगे? हाँ, प्रभा मंडल। हाँ, प्रभा या फिर होलो कहते हैं। प्रभा या होलो कहते हैं।
पच्छाब स्तरीय बादल या दुधिया रंग का होता है, इससे पीछे सूरज छिप जाता है। यह चादर के समान फैला होता है। मेघों के कारण यह सूर्य तथा चंद्रमा के चारों ओर क्या करता है? प्रभा मंडल बना देता है। सूर्य रात के समय चंद्रमा का प्रभा मंडल बनाएगा और दिन के समय इंद्रधनुष के पास उच्च का पास, इंद्रधनुष के पास फूल गोभी के समान बिखरा हुआ रहेगा, प्रभा मंडल बनाएगा। हाँ, मोतियों के समान, हाँ, पक्षी के पंख के समान, सबसे हल्का, सबसे भारी कपासी वर्षा, सबसे भारी कपासी, मूसलाधार वर्षा, फूल गोभी के समान, हाँ, कपासी, फूल गोभी के पास क्षैतिज बिखराव, इंद्रधनुष के पास प्रभा मंडल का निर्माण, प्रभा मंडल पच्छाब स्तरीय, प्रभा मंडल पक्षी के पंख के समान, सबसे हल्का। काला शर्ट, तुम खाली मुंह हिला रहा है। कौता क्लास है तुम्हारा? दूसरा? तुम कल बच गया था, मुंह हिला रहा। बेवकूफ बना रहा था हमको कौरी करके। तुम्हारे बगल में तुम्हारा टी शर्ट क्लोरोफिल। गुरिल्ला किधर गया? आगे बढ़े। प्रभा मंडल कौन बना देता? हाँ, अब अगला था पक्षाब का कपासी। कौन सा? पक्षाब कपासी, कपासी, इससे दोनों का मिक्सचर बना दिया। पक्षाब और कपासी मिक्सर बना दिया। कपासी बादल तो हम आपको अभी पढ़ाए थे। यहां पर गोभी के समान कौन होता है? गोभी के समान, और हल्का होने के कारण बिखरा हुआ। गोभी भी रहेगा, बिखरा भी रहेगा, मतलब छोटका गोभी, मतलब छोटका गोभी। हाँ, छोट छोट गोभी जैसा बनेगा यहाँ पे। तो जब छोट छोट गोभी जैसा बनेगा तो सूर्य की किरणें चली आएंगी। एक पास रहेगा तब ना रोकेगा, छोट छोट रहेगा तो चली आएंगी। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? तो ये समूह में पाए जाते हैं। पक्षाब कपासी कैसे होते हैं? समूह। लिखा है कि नहीं इसमें? पक्षाब कपासी बादल ये समूह में पाए जाते हैं। इनसे छाया नहीं बनती। इन बादलों को मिरेकल स्काई कहते हैं। क्या कहेंगे? मिरेकल, जादुई आसमान। मिरेकल मतलब समझते हैं? जादू। मिरेकल स्काई का गुच्छा गुच्छा में ऐसे लगता है खांची रखा हुआ है। इसमें होगा तो दिखाई देते हैं आपको। ये नहीं है, ये तो दिखाई दिए। ये क्या है? कपासी, और ये अस्तरी। देखिए, दिख रहा है? अरे दिख जा भाई। फूल गोभी की टाइप का ढंग रहता है। दिख रहा है? मिरेकल स्काई कहते हैं, झुंड में पाया जाता है। यहाँ पर ये करंट बाहर निकालने के लिए होता है। पढ़ा दिए थे फिजिक्स में। यहाँ पर स्टैटिक करंट जो होता है वहां पर झुंड में दिख रहा है। देखिए, सूर्य का प्रकाश नीचे चला गया कि नहीं चला गया? इसे क्या कहेंगे? मिरेकल स्काई। क्या कहते हैं? मिरेकल। ये सब किस लिए निकला है जी? करंट को बाहर निकाल देता है। ये क्या कहेंगे? इसे मिरेकल स्काई। प्रकाश को रोकता है कि छोड़ देता है? छोड़ देता है। हमको फोटो खिंचाने का कोई शौक है नहीं है। हमको कभी कहीं जाते होते हैं बाहर, मम्मी कहती तो फोटो भेज दो, हम चल आए। सबका हम लोग ना क्या है ना, बिफोर गूगल वाले हैं। गूगल हम लोग के बाद आया इधर। इंटरनेट को तो हम लोग जन्म लेते देखे थे। छठियार में थे हम लोग इंटरनेट के। हाँ, इंटरनेट का जब छठियार हो रहा था तो हम लोग थे तो हम लोग आप लोग क्या ना आफ्टर इंटरनेट वाले। तो आप लोग का जो जनरेशन है वो अलग है। हम लोग के समय आऊ वाला होता था, हम इस पुरिया वाला फोनवा।
अरे वो लाल रंग का रहता है, 4 बार घुमाना पड़ता है। यहाँ ठाकुर साहब बात करेंगे। हाँ अरे मत, अमीश पुरी बहुत जेन्युइन गुंडा बनता था, अब तो है नहीं वो, मतलब लेकिन बहुत अच्छा। देखिए अमरीश पुरी ने इतना निगेटिव रोल किया था कि इंसान के दिमाग में बैठ गया कि अच्छा आदमी नहीं है। अरे वो रोल है, और वो पहले के जमाने की हीरो जो होते थे ना, जिस रोल को करते थे उसमें पूरी तरह से घुल जाते थे, जेन्युइन लगता था। अभी भी लोग ना अमरीश पुरी को गुंडा समझने लगता, वो तो रोल है, वो तो इंसान तो बहुत अच्छे हो, लेकिन ना शकल भी गुंडा टाइप का। आगे बढ़े, आगे बढ़े। देखिए गधा को व्हाट्सएप का क्वेश्चन पूछ रहा है, सब कुछ ग्रेविटी की वजह से नीचे आता है, धुआं ऊपर क्यों जाता है, बादलों ऊपर जाता है, जिस चीज का घनत्व तो कम रहेगा वो ऊपर चला जाए। ग्रेविटी के लिए मास का होना बहुत जरूरी है, जितना ज्यादा भारी उतना ज्यादा ग्रेविटी। कागज को गिराइएगा धीरे धीरे गिरेगा, लोहा गिराइएगा धड़ाक से गिर। अभी इसी दुनिया में तो कब का फिजिक्स में पढ़ा दिए, नहीं पढ़ा दिए जी, फिजिक्स में तो हम कहिए पढ़ा दिए ये सब। आगे बढ़े, बताइए मिरेकल स्काई, फूल गोभी। अब इसको याद करिए एकदम धड़ाधड़ यहाँ पे। अभी पूछते हैं हम आपको, कपासी कपासी अभी क्वेश्चन पूछेंगे आप लोग से, ध्यान से आप लोग को। ज्यादातर बादल ऊपर से दिखाई देते हैं। हम सोचते हैं कि आप लोग को मतलब खूब बढ़िया से दिखाते, तो मौसम पे भी तो डिपेंड करता है। पता चला आदमी गया कि अब लड़का सबको दिखाएंगे बढ़िया से वीडियो बना के, बादले नहीं था। प्रभा मंडल का निर्माण, ऊंचाई के आधार पर बादलों को कितने प्रकार, 3, निम्न स्तरीय के कितने प्रकार, 4, गोभी जैसा, हाँ बिखरा हुआ स्तर, धीमी लेकिन लगातार वर्षा, हाँ वर्षा स्तर, धीमी लेकिन लगातार वर्षा, वर्षा स्तर। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े। धीमी लेकिन लगातार वर्षा, वर्षा स्तरीय, किसी को कोई दिक्कत नहीं। फूल गोभी, हाँ मिरेकल स्काई, पक्षाप का, वर्षा उसी से होगा जिसमें वर्षा जुड़ा रहेगा, वर्षा स्तरीय से वर्षा होगा, कपासी वर्षी से वर्षा हो, सबसे हल्का पक्षाप, सबसे कम घनत्व, सबसे ऊंचाई पर, कौन सा पक्षाप, प्रभा मंडल, पक्षाप, पक्षाप अस्त्र, मिरेकल स्काई, पक्षाप, प्रभा मंडल, हल्का दूधिया कलर का, पक्षाप अस्त्र। जो प्रभा मंडल होता है ना वो हल्का येलो टाइप का दिखता है, क्योंकि पीछे सूर्य का क्या रहता है, प्रकाश रहता है। बादल की कैटेगरी देख लिए, बादल का निर्माण वाष्पीकरण से होता है। किससे होता है, किसे होगा, और संघनन के कारण बादल आपस में आके वर्षा बनाने का मूड बना लेते हैं, बरसने का मूड बना लेते हैं। और जब बरसने लगते हैं तब प्रिसिपिटेशन, बरसने लगते हैं तो समझना क्या कि नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। संघनन का मतलब क्या होता है, इकट्ठा हो जाना। अब पानी का रूप लेने से पहले की स्थिति को क्या कहता है, संघनन। समझना क्या, अगर धरातल के पास बादल टाइप का बनेगा तो उसे कोहरा, थोड़ा और ऊपर कुहासा, और ऊपर हो ओस, क्या कहेंगे, ओस नहीं जी, बादल। ऊपर ओस बना रहा है, ओस तो संघनन की क्रिया है। ओस कैसी क्रिया है, जब संघनन कंप्लीट हो जाती है तब क्या बनता है, ओस। आगे बढ़े, बादल 3 जगह पे बनेंगे,
कोहरा, कुहासा, बादल, कोहरा, कुहासा, ये तीनों एक ही क्रिया है। एकदम नीचे रहेगा तो आपका क्या है, कोहरा, कुहासा और बादल। समझ में आ गया कि नहीं आ रहा? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? सब एक जैसा दिखता है। जैसे बादल होता है ना, कोहरा में भी सेम दिखता है। कोहरा में तो कभी कभी कुछ नहीं दिखता है। सबसे खतरनाक कोहरा या कुहासा? हाँ, कोहरा होता है। पढ़ाई भी थे, कोहरा के चक्कर में कोहरा मच जाएगा। क्या हो जाएगा? कोहरा। बकलो बिना कोहरे एक्सीडेंट कर गया। मोटरसाइकिल तुम चला रहे थे? चला लेता है तुम? अभी बिना हेलमेट। हाईवे पे सीख रहे थे? आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। प्रभा मंडल, समान बादल वाले क्षेत्र को मिलाने वाली रेखा आइसोनेफ। कौन सी रेखा? आइसोनेफ। बादल आपस में टकरा जाते हैं तो उससे क्या होती है? बिजली। क्या होता है? बिजली हो जाती, बिजली का उत्पन्न होती है, जिसे बिजली का तड़कना कर नहीं कहते हैं। बिजली, आसमानी बिजली। वो कोई आसमानी बिजली नहीं, इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? समूह। किसका समूह है? जब कोई चीज रगड़िएगा तो उसमें क्या आ जाता है? इलेक्ट्रॉन। और एक साथ रगड़ा जाता है तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? समूह। तो वो एक तरह का करंट है। क्या है? करंट। आपको पता है कोई चीज रगड़ने से क्या होता है? करंट। वो एक साथ टकरा गया तो क्या बन गया? करंट। आपके ऊपर गिरेगा ना तो कोई भारी नहीं, वो करंट होता है। समझ में आ गया कि नहीं? वो कम से कम 2 लाख एम्पियर का होता है। हाँ, कई लाख वोल्ट होता है उसका। वो अलग कोई फिक्स तो है नहीं उसका कितना मारेगा, लेकिन वो बच नहीं पाएंगे आपको। घर का जो बिजली होता है 2 एम्पियर मारता है आपको। फ्रिज उरीज का बड़का का 5 एम्पियर मारता है, लाख में होता है। समझ में आ गया? कई लाख वोल्ट होता है उसका। 10,000 एम्पियर और लगभग 2 लाख वोल्ट। 10,000 एम्पियर हो जाता है और 2 लाख वोल्ट। एक बार गिरा ना, खत्म कहानी आपको। तो देखिएगा, जिसको बिजली मारता है ना उसका मुंह जल जाता है, झुलस जाता है, जिसके ऊपर काला हो जाता है शरीर, क्योंकि उसके ऊपर बिजली तो गिरा नहीं, एक तरह का क्या है वो? करंट गिर गया। क्या गिर गया है? करंट। आपको भी पता है कि करंट हमेशा बाहर फ्लो करता है। अगर हम किसी गाड़ी के अंदर बैठे हैं और बाहर से करंट लगा दीजिएगा तो हमको लगेगा, बशर्ते हम कोनो लोहा वाला न टच कर ले। तो लोहा वाला टच कर ले दिक्कत हो जाएगा यहाँ पे। तो गाड़ी के अंदर लोहा का कोई चीज रबे नहीं करता, अंदर से कवर लगाया रहता है, रबड़ वगैरह का उस सब का। तो आप गाड़ी में बिजली गिरेगा तो गाड़ी में आप एकदम क्या है? सेफ। वो झटका उटका नहीं, एक तरह का क्या है? करंट है। क्या है? करंट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? करंट हमेशा निगेटिव चीजों की ओर जाता है, पॉजिटिव से निगेटिव। इसलिए पानी, बादल, बारिश, भीगा शरीर, तालाब, इस सब की ओर जल्दी तेजी जाता है। इसलिए देखिए, कभी तालाब में गिरेगा, पेड़ पे गिरेगा, जो पेड़ में ज्यादा नमी रहेगा जैसे बरगद वरगद, उसी पे गिर जाता है। इसलिए कि बिजली पहाड़ वगैरह पे नमी रहती, गिर जाता है। अभी नहीं कि जाए बिजली तड़क रहा है तो पेड़ के नीचे चल जाए, जा। समझ में आ गया? बारिश उरिश में बिजली गिरे तो ज्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए। हालांकि ये सब चीज का कोई बहुत बड़ा फिक्स नहीं है, गिरना रहेगा, सोचो कहीं गिर जाता है। समझ में आएगी ना? क्या हवाई जहाज पे गिर जाता है बिजली, उसके ऊपर एक पेंट होता है जो करंट को हटा देता है। अब बाकी हम बताएंगे आपको, करंट निकालने के लिए उसमें अलग से व्यवस्था रहता है। बादल जब आपस में टकराते हैं तो उसे थंडर वोल्ट या बादल का गरजना कहते हैं, और जो लाइट आती है उसे लाइटनिंग कहते हैं। बिजली को क्या कहते हैं? लाइटनिंग। बिजली को लाइट। बिजली दिखाई देती है, साउंड थोड़े बाद में सुनाई देता है, क्योंकि साउंड की स्पीड धीमी होती है और बिजली की गति तेज होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को? अब नेक्स्ट क्लास कल समझा देंगे आप लोग को। फिजिक्स की क्लास आप लोग देख लेंगे 3 बजे। नहीं, ऑनलाइन जो बचा हुआ था उसको ऑनलाइन आप देख लेंगे 3 बजे, हम डाल देंगे उसमें।